इंसान इससे बेहतर है कि मर जाए, और मैं इसमें ऐड करूंगा कि कुत्ते की मौत मर जाए, इससे बेहतर है कि ये काम करें। अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने ये लिख दिया कि इससे बेहतर है मर जाए, इसका मतलब है वो अपने बुजुर्गों को कह रहे थे कि इस तो बेहतर सी मर ही जाते हो तुसी ओए, जो भी फतवा लिख के गए हो। लेकिन ये कहते हैं तो लोगों ने कहना था ये बुजुर्गों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन उनके दिल में कुरान और सुन्नत की अजमत हमसे ज्यादा थी। यानी जो इस किस्म के गलीज फतवे लिखे हैं उनकी अजमत इनके दिलों में ऐसी है कि उनकी तरफ से झूठा दिफा भी कर रहे हैं कि यकीनन कुरान और सुन्नत की अजमत उनके दिल में हमसे ज्यादा थी। अल्लाह माफी दे जी, अगर ये क्राइटेरिया है कि आपसे ज्यादा थी तो आप तो फिर उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हुए होंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक स्टेप तय किया, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। अगर वो ये ना लिखते तो हम आपको कैसे बता सकते। ये भी होता कि हम आपके सामने अरबी या उर्दू तर्जुमा भी रख देते फतावा शामी का, फिर भी आप कहते हैं नहीं उनका कहने का मतलब ये नहीं तो वो नहीं। तो अब तो मैं गुलाम सूद सईदी साहब का वो पूरा हवाला लगा सकता हूँ। उन्होंने बाकायदा अरबी इबारत भी लिखी है, उर्दू तर्जुमा भी किया है, उसके ऊपर नकीर भी की है। तो ये हमारे पास ये आ गया। लिहाजा वो जो आपको गिनवा रहे थे ना, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा और फिर साबिया, और फिर कहते हैं जी तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल फिक और तखस्सुस फिल तफसीर। ये है जी उनके बुजुर्ग, ये तफसीरें लिख के गए हैं। खैर ये तो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैं बोलता जाऊं तो मियाँ भी आ जाएगा। हाँ, मियाँ लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो फिर टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। वो ऑलरेडी मैं इतनी दफ़ा बयान कर चुका हूँ, अब तो सिर्फ मियाँ कहने से ही पता चल जाता है कि भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने डिग्री के हवाले से पॉइंट फिर से उठाया कि जी इंजीनियर साहब के पास चूँकि डिग्री नहीं है, लिहाजा हम इनकी बात को कोई वर्थ नहीं देते, ना इनके साथ कोई बैठने की ज़रूरत है। ये तो हम लोगों की वजह से कोई 2-4 बातों का जवाब दे देते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि मैं डिग्री के हवाले से थोड़ी क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने रख दूं। वैसे तो मैंने कई मौके पे रखी है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि आपके सामने वो बात रखी जाए कि इनका ये क्राइटेरिया अपने फ़िरके के उन स्पीकर्स के लिए नहीं है जो इनके फ़िरके की तरवीज कर रहे हैं। ये सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर इस तरह का तान करते हैं। आज तक किसी बड़े बरेलवी आलिम ने यह तान किया है कि मौलाना इलियास कादरी साहब के पास किसी मदरसे की डिग्री तो दूर की बात, स्कूल की डिग्री भी नहीं है, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ उन्होंने, ये खुद बताया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं मैं 8 पास हूं, वो भी गुजराती जुबान के अंदर, और वो करोड़ों बरेलवियों के पेशवा हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। मिलियंस ऑफ दावत इस्लामी के जो मेंबर्स हैं उनके वो पीर हैं, और हजारों उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दिए हैं दीनी मसाइल के। आज तक किसी बरेलवी आलिम ने नहीं कहा इसके पास तो डिग्री नहीं है, दीन के ऊपर बात क्यों करता है। इसलिए कि उन्हें पता है कि वो उनके बुजुर्गों की तालीमात आगे पहुंचा रहे हैं। जरा सा हटेंगे फिर वो कहेंगे कि इसके पास डिग्री नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मसला जो है डिग्री नहीं है, मसला है अपने फिरके की तरवीज। और इसमें मैं सिर्फ बरेलवियों को सिंगल आउट नहीं कर रहा, अहले हदीस भी। डॉक्टर जाकिर नाइक, अगरचे वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनका बिल्टअप तो सारा वहाबी फिरके से हुआ है, सलफी से, अहले हदीस से। आपको जितने बड़े अहले हदीस उलमा हैं वो अपनी मसाजिद में इंडिया में वो प्रोग्राम करते तो नज़र आ रहे होंगे उनके हक में, और उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाते हुए इवन सऊदी हुकूमत ने उन्हें शाह फैसल अवार्ड दे दिया है। लेकिन कभी ये कहते हुए नहीं नजर आएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो अरबी जो है ना, अरबी वो भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ते हैं। ज़बर ज़ेर की गलती तो एक अलग बात है, वो अरबी भी जो है ना, जो चंद एक आयात उन्होंने याद की हुई है ना, वो भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अरबी प्रोनाउंस करना नहीं सीखी थी। उनका बेटा बड़ी अच्छी अरबी जो है वो प्रोनाउंस करता है, जो फारिक नाइक है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है उधर से ही, मदीना यूनिवर्सिटी से। ये मैं कोई ऐब के तौर पे नहीं बयान कर रहा, मैं वैसे बताना चाह रहा हूं कि अहले हदीस ने कभी नहीं कहा कि इसके पास तो डिग्री नहीं है। देखा कितने गया दिमाग मेरा। ओए मौलवियों डूब मरो, इतने मुखलिस हो ना अपनी डिग्री के साथ। तो जब आर्मी चीफ तुम्हें सामने बिठा के आयात सुना रहा था ना, जड़े बन देना
कहते तेरे को डिग्री नहीं है, असं इंजीनियर को डिग्री मंगने, तेरे को भी मंगने, असं 1 नंबर मौलवी हाँ, 2 नंबर। और साथ ये भी पूछना था कि तुम्हारा जो जॉइंट चीफ है साहिर शमशाद मिर्जा, उसके नाम में मिर्जा आता है, हम उसे भी कादियानी कहेंगे। ये भी कहना चाहिए था ना तुम्हें कि मिर्जा आता है तो कादियानी कहेंगे, क्योंकि हम इंजीनियर को तो कहते हैं इसने रही मंजी ठोकी है। बड़ा ही बुरा वक्त आया जाना होता है, यकीन करो, कभी जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि दुनियादार लोग हैं, ये दुनिया की मनफियत के पीछे चलते हैं। प्लस उन लोगों ने इनके फिरकों की मंजी नहीं ठोकी, इंजीनियर साहब ने मंजी ठोक दी है। ये असल में वजह है। तो आटे बाबे हम तो किसी खंगन नहीं देना। तो ये मैं जो आज बातें करने जा रहा हूं ना, इंशाअल्लाह ताला ये डिग्री वाला खुमार इनका अल्लाह के फजल से निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा जो खादिम रिजवी साहब कहते थे ना कि इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए, मैंने कहा था बाबा जी ना ना ना, पहले बाबे मर जाए। इमाम मालिक फरमाने थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी। उम्मत क्यों मरे? उम्मत का तो इख्तियार ही कोई नहीं है। उम्मत तो इस वक्त पस्ती में है। जो बाबे निगाहें मार के जला के राख कर देते थे वो किधर मर गए? जिन्हों की ड्यूटियां ने, पहली ड्यूटी उस बंदे की है कि जहां यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी हुई है ना, हजारों किनाल के ऊपर उन्होंने जगह लेके, उधर जिस बाबे गौस कुतुब की ड्यूटी है ना, पहले वो मर जाए, बल्कि कहना चाहिए कुत्ते की मौत मर जाए कि वो रसूलुल्लाह की शान में जो गुस्ताहाना वीडियोज है वो डिलीट नहीं करवा सकता। देखे किधर गया दिमाग मेरा। थोड़े दिमाग बंद, दियो बंद, दिमाग बंद। वापियो सुनो, ये कहते सर बुलंद दियो बंद, हम कहते हैं दिमाग बंद दियो बंद। डिग्री तो वैसे ही फारिग हो गई, डिग्री तो मर गया, डिग्री तो मर गया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। ओए पै गया जो थोड़े बुजुर्गों को, पै गया जो है, पै गया जो है। वाकई बिल्कुल सही गल है, पै गया जो पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, या इन्हें कहें कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। वो पता लगे आसान अपने साफे जब शेर पढ़ते होंगे तो क्या असर होगा ये स्लोगन्स का। वो अब्दुल कादर जनानी है जेड़ा रूह खोल आंदे ने, छड़ दो अब्दुल कादर पै गया जे विच, हाय 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 टारदम पै गया जे विच, ते बाबे ते शाह ही कोई नहीं। ले लो बाबे अपने, निगाह मारी ते करता तो थोड़े बाबे किधर, बाबे ते शाह ही कोई नहीं। नवा जुमला है, बाबे ते शाह ही कोई नहीं। हदीस 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 पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसीलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाह ही कोई नहीं। मंजी ठुकड़ी रहनी है, मंजी पीड़ी ठुका लो। हाँ, और पै गए थोड़े बाबियां नूं। हाँ।